स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठी एवं मेरे मित्रों, दोस्तों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। और हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार। जी हाँ, और अलंकारों में हमने अभी तक जो अलंकार पढ़े वो शब्द अलंकार के भेद, यानी कि अब हम अगला शब्द अलंकार का जो भेद है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि कैसे किसी भी कविता या काव्य में शब्दों के द्वारा नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपने शब्द अलंकार के बाकी पहले जो हमने पढ़ा है वो अलंकारों को देखा और समझा होगा। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं यमक अलंकार को। पहले आप अपनी कॉपी में प्रश्न लिख लीजिए। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। तो उत्तर लिखने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे, आप सबको अच्छे से मालूम है यमक शब्द का ऑपरेशन। तो चलिए करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। तो हम पहले यमक शब्द का अर्थ समझते हैं। वैसे यमक का अर्थ होता है जुड़वा, ठीक है, या हम इसका एक और अर्थ देखें तो जोड़ा होगा, ठीक है, जुड़वा। अब आप समझ गए होंगे यमक को जुड़वा क्यों कहते हैं। अब जोड़ा तभी होगा जब कोई भी शब्द दो होंगे तो उसे हम बोलेंगे एक जोड़ा। तो यहाँ शब्दों की जो आवृत्ति है, जो बार बार आएंगे, एक ही शब्द दो बार आ सकता है या फिर उससे अधिक बार आ सकता है, लेकिन होंगे कैसे वे, जुड़वा होंगे। जी हाँ, और जुड़वा होंगे, सेम होंगे वो शब्द, लेकिन क्या है यहाँ पे उनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, बस वो अलग अलग होगा। उसके लिए आपको हिंदी में सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द याद होने चाहिए और उनका अर्थ भी, तभी आप यहाँ यमक अलंकार। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ है ही शब्द अलंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहे हैं। यानी शब्द अगर हमें उनकी मीनिंग मालूम हो तो हम शब्दों का चमत्कार देख सकते हैं। यदि आप मीनिंग नहीं समझोगे अच्छे से, गहराई से उनका अर्थ नहीं जानोगे शब्दों का, तो सब, चाहे वो अलंकार हो चाहे वो छंद हो, सब बोरिंग लगेगा। तो उम्मीद है पढ़ने वाले विद्यार्थी तो इधर मेरी बात पर गौर जरूर करेंगे। तो अभी हमने यमक अलंकार का यहाँ पे अर्थ समझा, जिसका अर्थ होता है जुड़वा या जोड़े में। तो यहाँ शब्द जोड़े में आ गया। अब आप परिभाषा लिखिए। काव्य में जहाँ किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हुई हो, यानी कि वो शब्द दो या दो बार तो आना ही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन दो से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, उसे हम बोलेंगे यमक अलंकार। जी हाँ, उम्मीद है आपने उत्तर लिख लिया होगा। मैं किसी भी शब्द को और भी सरल बनाने के लिए दो बार बोल देता। जैसे अभी बोला आवृत्ति, तो आपको समझ में ना आए तो दो बार आता, आवृत्ति का माना वो दो बार आया हो तो उसे बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब बाकी हम समझते हैं और उदाहरण। तो आइए अब हम यमक अलंकार के कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बोर्ड पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे होंगे, ये यमक अलंकार के उदाहरण दिए, हम इनका अर्थ भी समझेंगे। पहला उदाहरण है, मैं यहाँ कुछ नए नए उदाहरण लाया हूँ, वो आपके उदाहरण आपने स्कूल में पढ़े उनको छोड़कर, वो तो आपको वैसे ही याद होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए पहला है जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे। अब यहाँ कौन है जो ये शब्द जिसकी दो बार आवृत्ति हुई है, तो वो है ये तारे। एक बार इधर आया हो और एक बार इधर। हमें शब्द देखना है, सिर्फ शब्द, ठीक है। तो दो बार आवृत्ति हुई है किसी एक शब्द की, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। वो क्या होंगे, जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे, यानी एक तारे का अर्थ हैगा उद्धार करना, पार देना, और दूसरे का तारे का अर्थ हैगा आसमान में तारे जो होते होंगे, तो आसमान के तारे, ठीक है।
यहाँ मैं छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ आसमान, आप अपनी कॉपी में लिख लें आसमान के तारे। तो हमें यहाँ देखते हैं इनका अर्थ क्या होगा। देखिए, जेते तुम तारे, यहाँ कवि ने जो पंक्ति लिखी है उसका ये अर्थ है कि जेते तुम तारे, जितने तुमने तार दिए यानी उद्धार कर दिए, तेते नभ में ना तारे, तो उतने तो नभ यानी आकाश में तारे नहीं है जितने को आपने तार दिया है। ठीक है, दूसरा देखें, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। ये से कभी कभी क्या है कि परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेते हैं, वो आपसे ऊपर की लाइन के लिए दे देंगे। यहाँ दोनों लाइनों में यमक अलंकार है। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है या पंक्ति है, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी, पहले हम इसे देखते हैं ऊपर वाली पंक्ति को। देखिए यहाँ कौन सा वो शब्द जो 2 बार आया है, तो वो देखिए बैनी, बैनी और बैनी। अब आप बैनी के क्या अर्थ निकलेंगे, यहाँ चूंकि अलग अलग अर्थ निकलना है, गौर कीजिए यहाँ क्या होना है, भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ब्याल की चुराई लेनी, तो यहाँ हमें पर्यायवाची शब्द आना चाहिए। तो एक तो कहें कवि, कवि कहते हैं। अब एक तो बैनी जो शब्द है वो है कवि का नाम, जी हाँ, बैनी प्रवीण, जिनका पूरा नाम है बैनी प्रवीण, ये रीतिकाल के कवि हैं, जाने माने, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखी है। तो अभी यहाँ इनका पूरा नाम तो नहीं है, छोटा सा इन्होंने अपनी कविता में छोटा सा नाम प्रयोग किया है। तो बैनी, बैनी, ये तो एक बैनी का अर्थ है कवि, और दूसरी बैनी का अर्थ है चोटी। चोटी को बैनी भी कहते हैं, जो हमारी माता बहन धारण करते हैं ना चोटी, उसे बोलते हैं बैनी। ब्याल की चुराई लीनी, यानी कि ब्याल अगर हमें अर्थ ले, ब्याल का अर्थ होता है सांप या सर्प। ठीक है, ब्याल की चुराई लीनी, तो क्या ऐसी सुंदर नायिका की जो चोटी है पीछे बांधे हुए हैं, कवि का जो उन्होंने वर्णन किया, वो इतनी लंबी चोटी है, काली है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये क्या ऐसे लग रहा है ये चोटी आपकी कैसी है, कहे कवि बैनी, बैनी कवि कहते हैं कि आपकी चोटी ऐसे लग रही है आपने नागिन सी है जो धारण कर ली है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। मैंने पहले 2 या 2 से अधिक बार तो वो शब्द आ सकता है, देखिए यहाँ परिभाषा के अकॉर्डिंग काम हुआ है दोस्तों। देखो 2 बार तो आई है रति, एक जो दूसरी बार, एक बार और आया है रति, ये रहा रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ मैं अर्थ तो बता ही दूंगा। तो पहले ये जो रति रति 2 बार शब्द आया ना, इसका अर्थ होता है रति, रत्ती भर अपन बोलते हैं, रत्ती भर, रत्ती भर माना कम मात्रा में कम हो जो, उसे बोलते हैं। तो शोभा सब रति, रति यानी होती है कामदेव की पत्नी, तो यहाँ कामदेव की पत्नी रति वो लिया है। ठीक है, और इस रति रति माने रत्ती रत्ती भर, थोड़ा थोड़ा, शोभा सब रति के शरीर की। तो आपकी इस तरह की शोभा कामदेव की पत्नी के शरीर जैसी इनकी शोभा बताई जा रही है कवि ने नायिका की। अब देखिए अगला जो है तीसरा, काली घटा का घमंड घटा। ये तो आपने पढ़ा हुआ, घटा 2 बार आया है। एक बार घटा का अर्थ है काली घटा, जो मेघों में बारिश के या बरसात के टाइम आपने देखी होगी, मेघ जो काले काले आते हैं ना, वो घटा बोलते हैं जब बरसते हैं, तो वो घमंड घटा। और एक घटा का अर्थ होता कम, घटा ना गणित वाला कम, तो काली घटा का घमंड घटा। अब है चौथा, तू मोहन, तू मोहन उर्वशी है वे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी शब्द 2 बार आया, देखिए ये रहा और ये रहा उर्वशी। क्या बात है, उर्वशी का अर्थ 2 बार आया तो इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे। कैसे, एक तो तू मोहन उर्वशी, उर्वशी यानी कि और का अर्थ है, अगर हम इस शब्द को बीच में तोड़कर, और यानी हृदय। ठीक है, एक अर्थ होता है हृदय, ये रहा हृदय आपका। ठीक है, हृदय, वशी माने बसना। तो तू मोहन के उर्वशी, तो यहाँ समझ गए होंगे मोहन यानी कृष्ण। यहाँ जो कृष्ण भक्त कृष्ण शाखा के कवि हैं उन्होंने इधर बताया तू मोहन के उर्वशी, यानी कि हृदय में बसी हो तुम। कौन, तुम मोहन के हृदय में बसी हो राधा। ठीक है, एक तो हो गया हृदय में बसना, मैं यहाँ लिखा देता हूं, हृदय में बसना है वे जो हो कैसी, राधा से चर्चा हो रही है, सखी जो है राधा की वो राधा से वार्तालाप कर रही है इसमें। उर्वशी है वे उर्वशी समान, और एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा,
अप्सरा का नाम भी एक उर्वशी है जो स्वर्गों में बढ़िया नृत्य करती हैं, डांस करती हैं अप्सराएं। आपने पौराणिक ग्रंथों में, कहानियों में पढ़ा होगा। तो आप ऐसी हो जैसे उर्वशी, अप्सरा के समान इतनी सुंदर, और आप मोहन के और हृदय में बसी हो। तो उम्मीद है आपको ये कुछ जो उदाहरण है यमक अलंकार के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको ये करना है कि आप सभी को यमक अलंकार के नए नए उदाहरणों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ऐसी पंक्तियों को भी लिखना है जो आपको मतलब परेशान कर रही हूँ कि कहीं आपके अनुप्रास अलंकार से तो मैच नहीं हो गई हूँ। तो इस तरह से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।